डोनाल्ड ट्रंप से स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब एक को वो बुला रहा है, दूसरे का वेलकम कर रहा है, ठीक है। ट्रंप को पहले सोचना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे उसने टांगे घुसाई हैं, मतलब 2 महीने पहले जो उसने पाकिस्तान इंडिया की एक किस्म की जंग करवाई और उसके बाद फिर वो रुकवाने में भी बड़ा मोतबर बना आगे जाके। और आप देखें अभी नरेंद्र मोदी ने उसको मुंह नहीं लगाया। आप देखें इंडिया के अंदर जितना आप बाहर देख लें, आप इंडिया के अंदर देख लें, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और एज अ पाकिस्तानी भी हम ये कह सकते हैं कि भाई उनकी एफर्ट्स हैं इन फील्ड के अंदर। आप जो लेबर है या मैन पावर है, आप उनके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप चाइना को देखें तो उन्होंने अपनी मैन पावर अपनी कंट्री के अंदर रखी हुई है, ठीक है, और वो अथॉरिटी माने जाते हैं दुनिया के अंदर इस वक्त, ठीक है। इंडिया जो है उनकी स्ट्रेटेजी उन्होंने चेंज की हुई है कि आप दुनिया के अंदर भेजो। आप कनाडा के अंदर देखो तो जाकर 40% इंडियंस मौजूद हैं, यूएसए में देखो, कहीं और देखो, हर जगह पे इंडियंस मौजूद हैं। उसी की रीज़न ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनके अंदर वो टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। तो बनता है अगर इस तरह का उनका स्ट्रक्चर है तो मेरे ख्याल में ठीक है। ये प्रेसिडेंट की बात की ना कि बिलियनियर ज़्यादा क्या हैं, क्यों हैं, उनकी वजह ये आप देखें कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का कंपैरिजन ही करते हैं हम जब इंडिया के साथ करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर अगर 3-3.5 साल एक हुकूमत रहेगी, एक अच्छा प्रोजेक्ट जो होता है किसी बिजनेसमैन का वो 4 साल 5 साल निकालता है आराम से, ठीक है, 10-10 साल के भी होते हैं। अब स्टार्ट किया हो उसने इमरान खान की हुकूमत में और जाके एंड करे वो नवाज शरीफ की हुकूमत में, और पीपी की हुकूमत आकर उस पर बैन लगा दे, आप मुझे बताएं कि वो कैसे बिलियनियर बनेगा? बनना पॉसिबल नहीं है। पिछले 15 साल से नरेंद्र मोदी वहाँ के मतलब वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री माने जाते हैं, ठीक है, हैं वहाँ पे। उससे पहले कौन था? मेरे ख्याल मनमोहन सिंह, ठीक है। आप देखिए 10 साल उन्होंने गुजारे, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी गवर्नमेंट के अंदर होगी, आपको पता होगा कि मतलब इससे मैंने डील की है, तो अगले आने वाले टाइम के अंदर भी यही वज़ीर आज़म होगा, तो मेरे लिए बात करना, मेरे लिए कोई स्टेप लेना आसान होगा। मेरे लिए जो मतलब कोई भी SOPs हैं वो सेम रहेंगी, ठीक है। भाई भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को टफ कंपटीशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर अगर हम लोग भारत के प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, तो पहले भाई सबसे पहले दौरा किया उन्होंने साइप्रस के बाद डायरेक्ट कनाडा गए, G7 की मीटिंग अटेंड की, वहाँ पर फोटो शोटो से कह लें कि अच्छी खासी उनकी खींची गई, और साथ में जो मालानी है उनका पहला प्यार कहलाता है, वहाँ पर भी उनके साथ मुलाकात होती हुई दिखाई दी। और ग्रुप फोटो जो G7 के अंदर खींची गई है वर्ल्ड लीडर्स की, उसमें भी नरेंद्र मोदी इन द मिडल ऑफ द कह लें कि जो लाइन थी, जो सर्कल था, उसमें नजर आया हम लोगों को। अब हम लोग बात करेंगे नरेंद्र मोदी की। कनाडा के बाद ट्रंप ने कहा कि भाई आप हमारे मुल्क से होते हुए जाएं, हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, थोड़ी सी गपशप करेंगे और सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर करेंगे। लेकिन साफ कह लें कि जो नरेंद्र मोदी थे उन्होंने अच्छा खासा तमाचा मारा ट्रंप को और कहा कि भाई तुम भाड़ में जाओ, मैं तुमसे मिलने कभी भी नहीं आऊँगा। और वहाँ से मिले बगैर क्रोशिया की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, और वहाँ पर जाकर कह लें कि ज़ारोन उनका जो प्रेसिडेंट है क्रोशिया का, उनसे मिले हैं और कॉमर्स और कल्चर की बात करते हुए दिखाई दिए हैं कि लिंकेज करेंगे इन दोनों को और मजबूत जो ताल्लुकात हैं हम इस मुल्क के साथ बनाएंगे। दूसरा सवाल साथ में ये करेंगे कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उनको ट्रंप ने क्या ही भाई वेलकम किया है, और हमें नज़र भी आया है साथ में, और बड़ी गहरी दोस्तियां अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान नज़र आ रही हैं। और स्पेशली बात करेंगे कि भाई हमारे फील्ड मार्शल ने कहा कि ट्रंप को साथ में नोबेल प्राइज़ भी मिलना चाहिए है। पहले नरेंद्र मोदी की तरफ आते हैं, फिर हम बढ़ते हैं आसिम मुनीर की तरफ के क्या कहना चाहते हैं कि दोनों मुल्क बड़ा स्ट्रॉन्ग जद्दोजहद कर रहे हैं अपने फॉरेन पॉलिसी को मजबूत स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और स्पेशली दूसरों प्रेसिडेंट से जाके मिलने के लिए। और अगर हेरिटेज की बात करें तो इंडिया अपने कल्चर में बहुत ज़्यादा रिच नज़र आता है, और इंडस्ट्री के लिहाज से भी। देखें सबसे पहले तो बात इस तरह कर लेते हैं, दोनों को मिक्स कर लें। आप देखें डोनाल्ड ट्रंप से स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब एक को वो बुला रहा है, दूसरे का वेलकम कर रहा है, ठीक है। ट्रंप को पहले सोचना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे उसने टांगे घुसाई हैं, मतलब 2 महीने पहले जो उसने पाकिस्तान इंडिया की एक किस्म की जंग करवाई और उसके बाद फिर वो रुकवाने में भी बड़ा मोतबर बना आगे जाके। और आप देखें अभी नरेंद्र मोदी ने उसको मुंह नहीं लगाया, ठीक है। पाकिस्तान चूँकि जंग उस वक्त जीता था और उस तरह की पोजीशन पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग थी, तो फील्ड मार्शल ने वहाँ पे जाके बयान भी किया और जाके उनके साथ एक अच्छे हाथ मिलाना वाला स्टार्ट किया हुआ है। अब मोदी को मुझे लगता है कि हर फील्ड में जिस तरह वो टच करता है, आप देखें जंग का मज़ा उसने ले लिया, ठीक है। उसके बाद आगे इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्रोशिया की तरफ मुंह करके उसने जो हेरिटेज है और जो कल्चर है उसको उसकी प्रमोशन स्टार्ट कर दी है। तो अच्छा, ऐसे क्यों होता है कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नज़र आता है। अगर इनके हेरिटेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा कदीम तरीन नज़र आता है। अगर इनके कल्चर में स्पेशली अगर देखा जाए तो इनका रहन सहन, इनका जो पहनावा है, इनकी जो कह लेंगे इनको विश्व गुरु कहा जाता है, दुनिया का टीचर कहा जाता है, बेसिकली उस्ताद कहा जाता है कि इंडिया सिखाने में माहिर है, लोगों को सिखाता बहुत अच्छा है। और ये बात माननी भी पड़ेगी कि हमें नज़र भी आती हैं ये चीज़ें। आप देख लें जहाँ कहीं भी नरेंद्र मोदी लैंड करते हैं, रेड कारपेट बिछाई
दिखाई जाती है, और स्पेशली लोग इनके ट्रेडिशन में आकर मिलते हैं, लाइक दे आर वेयरिंग द साड़ीज वगैरह, नीचे एवरीथिंग, वो सारा कुछ हो रहा होता है। और अपने मुल्क के अंदर भी जब ये लोगों को वेलकम करते हैं तो अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन में ही वेलकम करते हैं, भगवा कलर पहनाते हैं, तिलक वगैरह लगाते हैं, तो बड़ा मजबूत इनका कल्चर हम लोगों को नजर आता है। दूसरी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, इंडस्ट्री के लिहाज से आप इंडिया को किस तरह से देख रहे हैं, इकोनॉमी के लिहाज से, कॉमर्स के लिहाज से स्पेशली? देखें, सबसे पहले तो आपने कल्चर की बात की तो उस पर कर लेते हैं कि जहां आपकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और पूरी दुनिया के अंदर अगर हर जगह पे भी 10% 5% इंडियन मौजूद होंगे किसी, तो कल्चर मजबूत ऑटोमेटिकली होता है कि कहीं पे आप जाते हैं तो आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आपके पास अथॉरिटी हो, आपके पास पावर हो, आप एक अच्छी इकोनॉमी रखते हो दुनिया के अंदर, तो फिर आपका बनता है। दूसरी तरफ आपने बात की इंडस्ट्री की, पिछले दिनों हमने सुना था ट्रंप की तरफ से कि भाई आईफोन जो है वो अपनी उठा ले वहाँ से, ठीक है, लेकिन जो कंपनी है, लेकिन इस तरह होता नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि नो डाउट पाकिस्तान इंडिया के क्लैशेस हुए पिछले कुछ टाइम के अंदर, इंडिया का डाउनफॉल हमें देखने को मिला, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि डाउनफॉल वो है कि वो ज़मीन बोस हो चुका है, ऐसा नहीं है। किसी भी कौम के ऊपर, किसी भी कंट्री के ऊपर, किसी भी वज़ीर आज़म के ऊपर जो है वो बुरा टाइम आता है, और आना भी होता है। अगर मतलब एक बंदा जो है वो 15 साल से पावर में है तो कोई ना कोई तो ऐसी गलती करेगा कि उसने, हमारे जो है वो 3 साल नहीं निकालते, वो 15 साल निकाल के बैठा हुआ है, ठीक है। तो सबसे सुनने वाले कि स्टेबिलिटी बढ़ी है पॉलिटिक्स के अंदर, यही बात है ना, स्टेबिलिटी जब होती है। और उसके बाद देखिए आप, मेरे ख्याल तीसरा इलेक्शन नरेंद्र मोदी जीता है, और उसके बाद भी अगर वो आप कहें कि भाई वो इतना दूध का धुला तो नहीं है, कोई गलती नहीं करेगा, तो कोई ना कोई गलती होती है जिसकी वजह से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। अब हो सकता है आगे इलेक्शन आ रहा है तो नरेंद्र मोदी अपनी एफर्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अब दूसरी जो सियासी पार्टीज़ हैं उन्होंने भी आना है पावर के अंदर, तो इलेक्शन के अंदर देखा जाएगा कौन जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी इंडस्ट्री के लिहाज से मतलब कोई डाउनफॉल मैं नहीं कहता, छोटा सा पैच है, वो आज ख़त्म हो जाए, वो कल ख़त्म हो जाए, 1 महीने में ख़त्म हो जाए, मेरे ख्याल इससे ज़्यादा उनका डाउनफॉल जो है वो चलेगा नहीं ऐसे। बिल्कुल आपकी बात सही है। आपने इंडस्ट्री की बात की, आपने कॉमर्स की बात की कि बहुत ज़्यादा मजबूत इंडिया नज़र आता है, जिसको नज़र आना भी चाहिए। जिसने पैसा कमाना है कहाँ जाना चाहिए उसको? साफ ज़ाहिर है, जहाँ पे आपको चीप वो मिलेगी, क्या होती है, लेबर कॉस्ट मिलेगी, तो आप वहीं जाएंगे ना। आप देखें इंडिया के अंदर जितना, आप बाहर देख लें, आप इंडिया के अंदर देख लें, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और एज अ पाकिस्तानी भी हम ये कह सकते हैं कि भाई उनकी एफर्ट्स हैं इन फील्ड के अंदर। आप जो लेबर है या मैन पावर है, आप उनके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप चाइना को देखें तो उन्होंने अपनी मैन पावर अपनी कंट्री के अंदर रखी हुई है, ठीक है, और वो अथॉरिटी माने जाते हैं दुनिया के अंदर इस वक्त, ठीक है। इंडिया जो है उनकी स्ट्रेटजी उन्होंने चेंज की हुई है कि आप दुनिया के अंदर भेजो। आप कनाडा के अंदर देखो तो जाकर 40% इंडियंस मौजूद हैं, यूएसए में देखो, कहीं और देखो, हर जगह पे इंडियंस मौजूद हैं। उसी की रीज़न ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनके अंदर वो टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, तो बनता है अगर इस तरह का उनका स्ट्रक्चर है तो मेरे ख्याल में ठीक है ये। बिल्कुल आपकी बात सही है कि उनका स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है। आप टॉप ऑफ द आईटी सेक्टर्स उठा के देख लें, चाहे फॉरेन कंट्रीज़ इंटरनेशनली बात करें, तो वो हमें नज़र आते हैं वहाँ पर, और उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, भाई वो लोग वहाँ पर जाकर अच्छा काम करते हैं ताकि उनको और ज़्यादा कह लें कि फैसिलिटेट किया जाए। एंड मोस्ट ऑफ द अगर बिलियनियर्स या मिलियनियर्स की बात की जाए तो हमें इंडियंस नज़र आते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। इसकी क्या वजूहात लगती हैं कि जहाँ पर भी जाते हैं देश है इसके हमारा भारत महान और नज़र भी आता है? देखें, हमारा भारत महान, उस पर तो मैं ये आपको कह देता हूँ कि अगर एक बात को आप 100 दफ़ा दोहराएंगे तो आपका जहन जो है वो तस्लीम करना शुरू कर देगा, ठीक है। हमने देखा गुज़िश्ता तकरीबन 8-10 साल से मेरे ख्याल इंडिया के अंदर क्रिकेट का बहुत रुझान था, ठीक है, और इस वक्त क्रिकेट टीम उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि उनके बड़े बड़े प्लेयर अगर रिटायर भी हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मीडिया के ऊपर जितनी बड़ी बातें की गई, इवन इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी वो मानते हैं कि इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि वो जितने भी इस वक्त कप हैं, आप देखें T20 कप, ODI कप देख लें, आप चैंपियन ट्रॉफी देख लें, वो जीत के बैठे हुए हैं, ठीक है। रीज़न ये है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपको जब एक एक बात बार बार दोहराई जाती है तो आपके जहन के अंदर बन जाती है, ठीक है। दूसरी आप, मैंने ये बात की कि भाई मोस्ट ऑफ द मिलियनियर्स भी हमें नज़र आते हैं। कहाँ पर हमने नरेंद्र मोदी की बात की है कि उन्होंने भाई इतने कमाल की बातें की हैं जाकर, और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो G7 में ग्लोबल इश्यूज़ की बात की गई कि हम सॉर्ट आउट करेंगे, फिर यहाँ पर हेरिटेज और अपने जो कॉमर्स है उसको मजीद मजबूत बनाएंगे, तो यही एक अच्छा प्रेसिडेंट हो जाए तो फ्यूचरिस्टिक होता है, जो दूर की सोच रखता है। प्रेसिडेंट की बात की ना कि बिलियनियर ज़्यादा क्या हैं, क्यों हैं, उनकी वजह ये आप देखें कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का कंपैरिजन ही करते हैं हम जब इंडिया के साथ करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर अगर 3-3.5 साल एक हुकूमत रहेगी, एक अच्छा प्रोजेक्ट जो होता है किसी बिजनेसमैन का वो 4 साल 5 साल निकालता है आराम से, ठीक है, 10-10 साल के भी होते हैं। अब स्टार्ट किया हो उसने इमरान खान की हुकूमत में और जाके एंड करे वो नवाज शरीफ की हुकूमत में, और पीपी की हुकूमत आकर उस पर बैन लगा दे, आप मुझे बताएं कि वो कैसे बिलियनियर बनेगा? बनना पॉसिबल नहीं है। पिछले 15 साल से नरेंद्र मोदी वहाँ के मतलब वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री माने जाते हैं, ठीक है, हैं वहाँ पे। उससे पहले कौन था? मेरे ख्याल मनमोहन सिंह, ठीक है। आप देखिए 10 साल उन्होंने गुजारे, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी गवर्नमेंट के अंदर होगी, आपको पता होगा कि मतलब इससे मैंने डील की है,
तो अगले आने वाले टाइम के अंदर भी यही वज़ीर आज़म होगा, तो मेरे लिए बात करना, मेरे लिए कोई स्टेप लेना आसान होगा। मेरे लिए जो मतलब कोई भी SOPs हैं वो सेम रहेंगी, ठीक है। तो तब आप बिलियनियर बनते हैं, नहीं तो इस तरह तो फिर पाबंदियाँ लगती रहें तो कई प्रोजेक्ट जो हैं वो रह जाते हैं। अगला सवाल, इंडियन PM तो डेफिनेटली सी बात है, दौरों पर निकले हुए टूर कर रहे हैं और बहुत सारी डेवलपमेंट्स की बातें कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स की बातें कर रहे हैं, अपने कल्चर, अपने हेरिटेज को मज़ीद मजबूत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ दैट कि आसिम मुनीर, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, वो भाई अमेरिका पहुंचे हुए हैं और अमेरिका के मॉल्स में भी नज़र आया, मैंने क्लिप देखा है वहाँ पर। और ट्रम्प काफ़ी इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में और हमारे स्पेशली फील्ड मार्शल के साथ, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखें, सादा अल्फाज में पहले तो ये कहूँगा कि आपने जंग जीत लिया, आपको बहुत मुबारक हो, लेकिन इस रोमांस से निकल आए अब बाहर, ठीक है। वो रोमांस से बाहर निकले, वही रोमांस से बाहर निकले ना यार। देखें, काम होता है, ठीक है। आपने एक अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए नो डाउट आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हो गया ना। अब आप आगे उसको देखना स्टार्ट करें, आगे वाले कामों को भी स्टार्ट करें। एक कंट्री जिसको आप क्लेम करते हैं कि वो हार गया है, ठीक है, आप देखें उन्होंने नेक्स्ट स्टेप ले लिया, ठीक है। उन्होंने, आप देखें, वो कल्चर पे बात करना स्टार्ट कर दी। उन्होंने अगला वज़ीर आज़म के ऊपर, उनका इलेक्शन आने वाला, उन्होंने उस पर बात करना स्टार्ट कर दी। वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। आप कहाँ पे स्टक हैं? आप अभी तक वहीं पे स्टक हैं, ठीक है। हमने भाई, हम जीत गए, तो हमने जो है अब ढंडोरा इसका पीटना, पीटें, ज़रूर पीटें। आप कहीं पे बात करते हैं, आप ज़रूर करें, लेकिन एक स्टेप आगे निकल जाएं। अब इतना टाइम एक चीज़ के ऊपर रहना वो अच्छी बात नहीं होती, लेकिन ठीक है, लगे पड़े हैं तो फिर यहाँ तो बात करने को क्या लगे पड़े। जो भी कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि वो किसका था, अल्लामा इकबाल ने ये भी है कि शायद ट्रम्प एक मेजर चेंज लाने वाला है। और अगर हम लोग बात करें तो इजराइल ने कहा कि हम रजीम चेंज करेंगे ईरान के अंदर, लेकिन इजराइल कामयाब नहीं हो पाया। क्या पाकिस्तान को तो नहीं प्यादा बनाया जा रहा? मेरे ख्याल में देखें, 2025 जो है ना वो अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। किसी के लिए भी आप बात करें, माइटी जायंट्स ऑस्ट्रेलिया हार जाती है साउथ अफ्रीका से, जो बिगेस्ट चोकर माने जाते हैं। RCB जो 18 साल से नहीं जीती वो इस साल जीत जाती है, ठीक है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो जाता है और ऑफिशियली ऑन ग्राउंड हो जाता है, ठीक है, इन एयर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखें इसराइल का क्या हाल होता है, ठीक है। तो देखें 2025 के अंदर इतनी अनहोनियाँ हो रही हैं, तो मतलब रिजीम चेंज आपने चलो पाकिस्तान के अंदर कर लिया था, या जहाँ पर आप चाहते हैं वहाँ पर हो जाता है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन 25 इस तरह का स्टार्ट हुआ कि हर चीज़ रिवर्स हो रही है। इसराइल ने सोचा कि मतलब ईरान के अंदर जो है रिजीम चेंज हमारे बाएं हाथ का खेल है, वो बाएं हाथ छोड़ो, उन्होंने पूरी बॉडी लगा ली अपनी, लेकिन नहीं कर पाए, ठीक है। उनको पता ही नहीं था कि ईरान इस तरह रिटेलिएट करेगा आगे से। मतलब इसराइल अब है वो घुटनों पे आया हुआ कि भाईजान बस कर दो, और ईरान कहता है नहीं, अभी टाइम नहीं आया, अभी हम आपको बताएंगे, जवाब देंगे, ठीक है। रिजीम चेंज करना तो जबरदस्ती पाकिस्तान को घसीट रहा है अंदर। पाकिस्तान नहीं, देखें, एज अ नेबर और एज अ मुस्लिम पाकिस्तान का बनता है। अगर दुनिया के अंदर कहीं पे भी मुस्लिम के ऊपर जुल्म होगा, और एज अ पाकिस्तानी मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान को उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और पाकिस्तान चुप करके कर रहा है, छुप के चोरी आ रहा है। हमें देखें कि मतलब हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि मतलब पाकिस्तान इस तरह सपोर्ट करेगा, लेकिन आप देखें पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और ऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट हमारी तरफ से नहीं है। हम कहते हैं हम तो न्यूट्रल हैं, लेकिन हम वही वाले न्यूट्रल हैं जो माने जाते हैं। बिल्कुल, आपकी बात ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर हम लोग बात करें PM ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की, तो भाई बहुत सारे टूर्स उनके हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, अपनी कंट्री को मजीद मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी कॉमन्स, अपनी हेरिटेज, अपने कल्चर, अपनी जो संस्कृति है उसको बहुत ज़्यादा महफूज रखने की बातें की जा रही हैं, और बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ लिंकेज करने के लिए भी रेडी हैं। पाकिस्तान की बात करेंगे कि भाई फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हमें अमेरिका के साथ और ज़्यादा बोर रोमांस करते हुए दिखाई दिए कि बोर रोमांस कहीं डेंजरस ना बन जाए पाकिस्तान के लिए, बिकॉज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि पाकिस्तान कुछ ऐसा करे कि जिससे पाकिस्तानी अवाम को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचे। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।